हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल दिव्य दृष्टि। आज की इस वीडियो में आपका जो आप एवरेज पढ़ रहे थे, एवरेज में मैंने आपको डिवाइड किया था, कुछ पोर्शन बताया था, मैथमेटिकल एवरेज और पोजीशन एवरेज बताया था। तो पोजीशन एवरेज डिस्कस कर रहे थे, उसमें फर्स्ट बताया था पोजीशन एवरेज में मैंने मीडियन बताया था। सेकंड है पार्टीशंस वैल्यूज। तो उसके लिए क्या करना होगा, बाकी वीडियो हैं आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी, वहाँ से देख सकते हैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं पार्टीशन वैल्यूज क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आपको पढ़ने का जो तरीका है, मेथड है, वो चेंज करना पड़ेगा। कुछ करना है तो लेकिन चेंज कैसे करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, चेंज कैसे करें। तो देखिए, मैंने यहाँ पर पार्टीशन वैल्यूज को डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैंने सबसे पहले लेता हूँ उसमें होती क्या है। जैसे मैंने पहला लिखा है क्वार्टाइल। फर्स्ट क्या है, क्वार्टाइल लिखा मैंने। क्वार्टाइल्स ये क्या होता है, क्वार्टाइल्स क्या होता है ये डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, इसके लिए मैंने क्या किया, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये वाला, ये ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट है, क्वार्टाइल्स की बात करता है। ये मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को 4 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड किया, ये सभी क्या है, 1, जैसे 1 2 3 4, किसी भी ऑब्जेक्ट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया मैंने। ये अब देखो, ये इसका एक सिंगल पार्ट क्या बोला जाएगा, क्वार्टाइल्स बोला जाएगा। क्या बोलेंगे इसे, क्वार्टाइल्स बोलेंगे। सिंपल, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, क्वार्टाइल्स बोलेंगे। देखिए, लेकिन अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, क्या फॉर्मूला बनने वाला है, ये डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि भाई इसे बोलेंगे Q1। तो देखिए, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिखा फर्स्ट क्वार्टाइल, तो यहाँ पे लिखेंगे आप फर्स्ट क्वार्टाइल्स क्या होगा, इसे Q1, फर्स्ट क्वार्टाइल को बोलेंगे Q1। तो इसका पार्ट ये हो जाएगा हमारे पास। तो देखिए, यहाँ पर आपने जो मीडियन का फॉर्मूला पढ़ा है वही यहाँ पर होने वाला है। तो ये हो जाएगा L, क्या था, L प्लस, वहाँ पर n/2 पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर देखिए n/4 आएगा। क्यों आएगा अभी बताता हूँ। माइनस CF क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड F इंटू H, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था, लेकिन आपने वहाँ पर 4 नहीं 2 पढ़ा था। क्यों, हमने क्या किया है, देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल, हमने किसी ऑब्जेक्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, इसलिए 4 से डिवाइड किया n को। n क्या है, n पूरे ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है, इसलिए हमने क्या किया, 4 से डिवाइड कर रखा है, तो n/4 हो गया क्वार्टाइल। अगर यहाँ पर सेकंड, मैं लिखता हूँ सेकंड क्वार्टाइल निकालते हैं, क्वार्टाइल Q2। इसी Q2 मतलब ये फर्स्ट और सेकंड दोनों पोर्शन मिल जाएंगे, ये दोनों वाला, इन दोनों मिला के बोलेंगे Q2। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, L प्लस, देखिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, n/4/2 माइनस CF डिवाइडेड F इंटू H, ये किया। तो फॉर्मूला बना क्या हमारे पास, भाई बना ये है, ये क्या बना है, देखिए L, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे यहाँ पर, तो L प्लस ये हो जाएगा n/2 माइनस CF डिवाइडेड, प्लस है यहाँ पर, इंटू F इंटू H। अब आप देख रहे होंगे, ये तो मीडियन का फॉर्मूला था, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, इसे मीडियन भी बोल सकते हैं। मीडियन मतलब एक मिड वैल्यू, तो ये दोनों पोर्शन मिल जाएंगे, तो मिड वैल्यू हो गई, हाफ वैल्यू हो गई। अगर आपको थर्ड क्वार्टाइल निकालना है, तो अगर आपसे थर्ड क्वार्टाइल निकालने बोला जाए तो कैसे निकालेंगे, तो उसे बोलेंगे Q3 बोलेंगे। उसके लिए फॉर्मूला बनेगा हमारे पास L
प्लस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया था सेकंड के लिए, थर्ड के लिए क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 3 से मल्टीप्लाई, और बाकी का एन पर ये रहेगा सेम, सी एफ डिवाइडेड एफ इंटू एच, ऐसे निकाल लेंगे। तो ये क्वार्टाइल्स हो गया। इस तरीके से पढ़ना है भाई। और अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े, जुड़ जाइए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी आपको इन्फॉर्मेशन, एक नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी, तो कोई वीडियो छूटेगी नहीं। ठीक है। और जो भी भाई आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स सर्कल है, तो ज़रूर उनको बताएं कि ये एक अच्छी वीडियो है, इससे आपको विदाउट कोचिंग, विदाउट फीस पे आप बहुत तैयारी कर सकते हैं और अपने टारगेट को बीट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। ओके, तो ये काम कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट क्वार्टाइल हो गया। और भी है इसके अंदर, और भी है डिसाइल्स। ये डिसाइल्स की बात की जाए तो डिसाइल्स की बात कर रहा है, तो डिसाइल्स क्या होता है? तो डिसाइल्स कोई बड़ी बात नहीं है, यही है। मैंने क्या किया कि ये कोई ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट इसको मैंने डिसाइल से मतलब 10, इस क्वार्टर अंदर मानो 4, डिसाइल से मतलब 10, मतलब इस ऑब्जेक्ट को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया मैंने। कितने पार्ट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई एक पार्ट और दिखा दो यहाँ पर। चलो मैंने एक पार्ट ये ऐसे दिखा दिया मैंने, ये 10 पार्ट हो गई। तो इसका जो जैसे यहाँ आपने दिया फर्स्ट, ये सेकंड, तो ये फर्स्ट पार्ट क्या बोलेंगे? डिसाइल्स बोलेंगे, डिसाइल बोलेंगे, फर्स्ट पार्ट को डिसाइल बोलेंगे। ओके, तो अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनने वाला है। बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। इसे लिखेंगे फर्स्ट डिसाइल लिखेंगे यहाँ पर। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? इसे D1 दिखाएंगे, D1 फॉर्मूला ये देखिए L प्लस, देखिए अब यहाँ पर 4 था, 4 से डिवाइड किया, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे हम 10 से डिवाइड करेंगे। बाकी CF, इस प्लस को थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए मैं दोबारा लिख देता हूँ, इसको दोबारा लिख देता हूँ। तो ये L प्लस यहाँ पर लिखेंगे n/10 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज डिवाइडेड F इंटू एच। यस, हाँ एक क्वेश्चन और आ रहा होगा ऊपर वाली में कि सर Q4, क्या Q4 निकाल सकते हैं? Q4 नहीं निकाल सकते। आप पूरे को मिला देंगे फिर तो पूरा ऑब्जेक्ट हो ही गया भाई। पार्टीशन वैल्यू का मतलब होगा एक इक्वल वैल्यू में डिवाइड करना। आप Q4 नहीं निकाल सकते। जैसे डिसाइल्स में 10 पार्ट्स हैं तो केवल 9 पार्ट तक ही निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो 10 पार्ट D1 D2 D3 D9 तक निकाल सकते हैं। D10 नहीं निकलेगा, D9 तक निकलेगा, क्योंकि 10 तो पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना, जो भी है उसी का हो जाएगा। तो उसमें तो पार्टीशन की वैल्यू की बात ही नहीं रही, तो ये काम नहीं होगा। अब देखिए, अब मैं D2 लिख देता हूँ डायरेक्ट। सेकंड डिसाइल्स की बात करता हूँ तो सेकंड डिसाइल्स क्या होगा हमारे पास? देखिए सेकंड डिसाइल D2 बोलेंगे इसे। तो D2 L प्लस, देखिए ज़्यादा इसमें क्या है ये, तो इसमें 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, F इंटू एच आ गया। अगर D3 निकालना है तब, तो D3 के लिए तो L प्लस, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी कोई चेंजेज नहीं करना है, केवल मीडियन के फॉर्मूले से ही हो जाएगा काम। तो ऐसे ही D9 निकाल लेंगे, आप चाहो तो D9 निकाल लो। जो भी D9 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? L प्लस, तो यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9/10 ये हो जाएगा 9/10 माइनस CF हो जाएगा, F से डिवाइड इंटू एच आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपके पार्टीशन वैल्यू है, इसी बोलेंगे परसेंटाइल। थर्ड क्या है हमारे पास? परसेंटाइल। परसेंटाइल का मतलब होता है 100। इसका मतलब 100 कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमने क्या किया, इसे 100 पार्ट्स में डिवाइड किया, 100 पार्ट्स में इसे करीब डिवाइड किया, बहुत इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 100। तो इसके फर्स्ट पार्ट को क्या बोलेंगे हम? परसेंटाइल बोलेंगे। फर्स्ट पार्ट को बोलेंगे परसेंटाइल। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसके लिए परसेंटाइल को यदि P1
करें तो P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉर्मूला वही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है यहाँ पर। तो लेकिन यहाँ पर n/100 आ जाएगा, क्योंकि परसेंटाइल में 100 आपने एक ऑब्जेक्ट को 100% डिवाइड किया है, तो इसलिए 100 से आ गया यहाँ पर। -CF इज डिवाइडेड F इंटू H। आपको जो भी निकालना है, P20 निकालो। P20 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, L प्लस 20 से मल्टीप्लाई तो n/100 आ जाएगा, -CF इंटू F इंटू H। तो इसका भी लास्ट जो निकलेगी वैल्यू वो P99 तक निकलेगी, कुछ भी निकाल सकते हो आप। P99 निकाल लें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, PL प्लस 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n/100 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, इस टाइप से ये फॉर्मूले बन जाएंगे। इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको कोई भी रुकावट नहीं आएगी, दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकेगी। चलिए अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, तो मैंने थोड़ा डाटा को ऊपर लिख दिया है, नीचे क्वेश्चन लिया है। यहाँ पर एक्स और एफ दे रखा है, एक्स और एफ फ्रिक्वेंसी, कैलकुलेट मीडियन, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, 4 डिसाइल्स एंड इस टाइप से निकलना है। तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, इसमें एक यहाँ पर एक्स लिखा डाटा को, यहाँ पर एक्स, इधर एफ। तो एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स की वैल्यू तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। मैंने इस टाइप से डाटा लिख लिया। और 1 की फ्रीक्वेंसी दे रखी है यहाँ पर 5, 2 8 दे रखी है, ये 15 दे रखी है, और ये आपका 4 दे रखा है 22, 4 22, और 5 दे रखा है 36, 5 36 दे रखा है, 6 दे रखा है 44। तो 6 44 दिया हुआ है, और 7 दे रखा है 28, और 8 के सामने दे रखा है 17, 9 के सामने है 12, और 10 के सामने 9, और 11 के सामने 3। ये मैं डाटा लिख लिया। ये थोड़ा सा इसी नीचे लिख देता हूँ, 3 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, ये हमने किया यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, CF निकालेंगे। मीडियन निकालते थे, बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो आप CF निकालो पहले, तो ये वैल्यू 5 आ जाएगी। 5 में 8 ऐड करेंगे 13, 13 में 15 ऐड करेंगे 28, तो ये 50 हो जाएगा। 28 में 22 ऐड करेंगे 50, नीचे वाली वैल्यू ऐड करते जाओ 86, इसमें से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 130, 158, इसमें से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 175, इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 187, इसे ऐड करेंगे तो 196, और ये हो जाएगा हमारे पास 199। ओके, अब क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। मीडियन का मतलब Q2, लोअर क्वार्टाइल, क्वार्टाइल में लोअर क्वार्टाइल का मतलब हो गया Q1 हो गया, अपर क्वार्टाइल Q3 हो गया। भाई सबसे बड़ी वैल्यू Q3, तो ये पूछ रहा है। चलिए सबसे पहले Q1 निकाल लेते हैं। Q1 कैसे निकालेंगे, चलिए देखो ये कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ हो चुकी है क्या, n की वैल्यू 199 हो चुकी है। अब देखिए हमें क्या निकालना है। सबसे पहले चलो लोअर फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 निकाल लेते हैं। इसे क्या कहते हैं, लोअर, मैं लिख देता हूँ लोअर लिखो उसे, या फर्स्ट क्वार्टाइल लिखो। बात एक ही है, दोनों का मीन्स एक ही है, फर्स्ट क्वार्टाइल। या Q1 लिखो। इसलिए पहले आपको इसका साइज निकालना पड़ेगा। साइज कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर साइज के लिए देखो ये थोड़ा आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा, ये मैंने डिस्कस नहीं किया है। साइज ऑफ, तो ये देखिए n + 1/4, तो वैल्यू
तो एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, एन की वैल्यू है हमारे पास 199। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 199 प्लस 1/4, तो क्या रिजल्ट निकला हमारे पास, इसे ये 200 हो गया और 2 से हो गया साइज ऑफ 50 आ जाएगा। 50 आइटम, 50 आइटम कौन सा हमारा, 50 को देखनी, 50 की देखनी है यहाँ पर, 50 यहाँ पर आ रहा है। तो देखो ये इसके सामने, इसमें थोड़ा सा इसमें भी ये प्रॉब्लम हो गई है। देखो ये इसके सामने आ जाएगा पूरा, ये इसका और ये वाला भाई इसके सामने आएगा। तो इसके सामने क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, इसके सामने क्या आ रहा है, 50 के सामने 4, ये बताना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो क्वार्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 4 हो गई। अब हमें क्या करना है, इसका मीडियन वाला निकालना है, मीडियन। इसमें क्वार्टर पूछा है, वैल्यू नहीं पूछ रहा है इसकी ना। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा हमारे पास Q2 लिख देता हूँ, मीडियन लिखो, इसे मीडियन कहो या Q2 कहो, Q2 कहो। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाला देखिए यहाँ पर, देखिए ऐसे निकालेंगे जैसे यहाँ पे लिखा है साइज ऑफ, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे यहाँ पर हम साइज ऑफ, लेकिन यहाँ पर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई, Q2 लिखा हुआ है Q2, तो 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर इस टाइप से n+1/4 ऐसे कर दो, चलो ऐसे कर दो, ये हटा दो यहाँ पर, ये कुछ नहीं है, n+1 है ये। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा, 199 + 1/2 और ये हो जाएगा 200, 100 वैल्यू आ जाएगी 100। अब 100 देख कहाँ पर आ रहा है, 100 किसके अंतर्गत आ रहा है भाई, मैंने बताया ना आपको पीछे था 100 अपने से ग्रेटर वैल्यू, 100 कहाँ पे ले रहा है, इसमें आएगा 130 वाले में 130। देखो ये इसके साथ हो जाएगा, ये इसके साथ हो गया और ये इसके साथ, तो इसके सामने की वैल्यू क्या है, 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 आंसर हो जाएगा। ये इसका निकालने की वैल्यू हो गई 100, इसकी वैल्यू 6 वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर आपने क्वार्टाइल निकाल लिया कि ये 6 क्वार्टाइल हो गया और क्वार्टाइल हो गया। अब देखिए यदि क्वेश्चन के अंदर अब सेकंड पूछा हुआ है अपर क्वार्टाइल, Q3 पूछ रहा है, तो Q3 कैसे निकालेंगे, Q3 के लिए आपको करना पड़ेगा, यहाँ पर Q3 लिख देता हूँ। तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n+1/4, बाकी सेम ये ऐसी रहेगा। तो मैंने यहाँ पर 3 199 + 1/4, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 200 और ये 600/4 और ये करेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 600/4 कर लेंगे तो 150th वैल्यू कौन सी देखिए। तो ये इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे ये किसी दोस्ती करेगा अपने से, औकात बड़ी देखेगा भाई, इससे बड़ी इसकी औकात ये आ रही है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 7, इसका क्या आ गया 7, इस टाइप से निकाल लेंगे 7 वाली वैल्यू, 7 हो गई। अब देखिए ऐसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पर 4th डिसाइल्स, तो 4th डिसाइल्स के लिए क्या करेंगे, 4th डिसाइल्स इसके लिए लिख लेते हैं D4। क्या होगा, कोई टेंशन नहीं, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर n+1 होगा, इसे हटा देता हूँ, n+1 होगा, नीचे ये 4 था, यहाँ पर 10 हो जाएगा, बस एच लिख दिया, TH लिख दिया। तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 199 + 1 इज डिवाइडेड 10, क्या हो जाएगा, ये 200 800 हो गया, 800/10, तो ये 80 आ गया। अब 80 देखो, 80 के सामने क्या है, 80 किस में आ रहा है, 80 से औकात बड़ी, 80 से औकात बड़ी ये है, तो 5 आंसर आ गया। तो यहाँ पर 4th डिसाइल्स क्या आएगा, 5 आएगा, 5 आ गया। ऐसे ही देखिए अब नेक्स्ट पूछा हुआ है क्वेश्चन के अंदर आपके, देखिए यहाँ पर 6 डिसाइल्स
तो 6 डिसेल्स में पूछा है तो ये D6 निकालेंगे यहाँ पर। D6 पूछ रहा है और क्वेश्चन के अंदर, और क्या पूछ रहा है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पूरा। D6 पूछा हुआ है और फिर इसने P43 पूछा हुआ है और से 43 और P89 ये डिस्कस करने वाले इतनी इसमें क्वेश्चन के अंदर। तो बाकी ये देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे n+1/10 आएगा। यहाँ पे देखिए इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 43 है तो 43 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ भी n+1, लेकिन यहाँ पर परसेंटाइल है तो 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर भी सेम 89 पूछ रहा है तो 89 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा n+1 100। देखिए अब रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट देख लो यहाँ पर। तो ये हो गया n की वैल्यू 199 तो 200, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 × 200 बाई 10th, 0 0 कैंसिल हो गई, 120 आ गया। ये क्या आ रहा है हमारे पास परसेंटाइल निकालने, तो 120 निकल के आ रहा है। और 120 से इसकी औकात देखो 130 आ रहा है तो 130 सामने 6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा 6। ऐसी डी परसेंटाइल निकालना है 43 परसेंटाइल निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 43 to 200/100 हो जाएगा। तो ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए, क्या बचा हमारे पास 86, क्या बचा 86 बचा। तो इसकी औकात बड़ी, देखिए औकात 86 इसके अंदर आएगी 86। अब 86 किसके अंदर आ रही है, देखो 86 दिख रही है, इक्वल वैल्यू आ रही है ना, इक्वल मिल रहा है आपको। तो 86 देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, 86 किससे कनेक्टेड है 5 से कनेक्टेड है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 आ जाएगी 5। यहाँ पर क्या हो जाएगा परसेंटाइल 89 के लिए, तो यहाँ पर आप 89 × 200 इज डिवाइडेड, दोनों जीरो कैंसिल हो गए तो 2 से करेंगे तो यहाँ पर 198, ये वाला टर्म देखो 198 वाला देखेंगे, चेक कर लो, नहीं सॉरी ये हो जाएगा 178 होगा, 178 किस में आएगा, इसमें आएगा, ये इसका हो गया और इसके आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 9, इसकी वैल्यू हो जाएगी 9, इसकी वैल्यू होने वाली है 9, इसका आंसर 9 हो गया। तो अगर क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ पूछा हुआ है तो इस टाइप से निकाल सकते हैं। लेकिन अब इसकी वैल्यू पूछे तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, चलिए वो भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपके सामने ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ इंटरवल्स दे रखे हैं, मैंने बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन ले लिया है। इंटरवल दे रखे हैं यहाँ पर और जी एफ दे रखा है, मैंने CF निकाल लिख दिया है। CF कैसे निकालते कैसे ये आपको मैं वीडियो में बता चुका हूँ। देखिए ये 50 लिखा, इसमें 70 ऐड किया, फिर इसमें 100 ऐड किया, ऐसे ऐड करते गए, लास्ट में वैल्यू निकलती है वो n की वैल्यू होती है n = 800। तो देखो ये इवन नंबर है, अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया था तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर जो n निकला था, n की वैल्यू क्या निकली थी ऑड, तो ऑड के लिए हमने यहाँ पर +1 किया था, ठीक है +1 किया था। तो सबसे पहले जहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, Q1 निकालना है, Q3 निकालना है, D3 निकालना है, P70 निकालना है, जो भी वैल्यू पूछे वो निकाल सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। एक बार कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए, नो डाउट बिल्कुल निकाल लेंगे। तो सबसे पहले Q1, तो Q1 का हमें क्या करना पड़ेगा, Q1 का साइज निकालना पड़ेगा। तो साइज कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो इवन नंबर है तो यहाँ पर लिखेंगे साइज ऑफ n/4, इसमें +1 नहीं करेंगे क्योंकि इवन नंबर है ये। तो देखिए यहाँ पर n की वैल्यू 800, तो क्या हो जाएगी हमारे पास 800/4, क्या हो गया हमारे पास ये वैल्यू, और 200 किस में आ रहा है 200 इसके सामने ये 100 आ रहा है, तो ये चीज़ ये निकल के आ रहा है। देखिए तो ये वाले कॉलम को हम क्या करेंगे, इसी रंग लो भाई, ये इसकी बात कर रहा है 200 इसकी बात कर रहा है, इसी हमने इस टाइप से कर लिया ये वैल्यू। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, देखिए यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी
एल हो जाएगी। यहाँ से एच की वैल्यू क्या निकलेगी, एच की वैल्यू तो 5 आएगी। इन दोनों का डिफरेंस ये क्या हो गया हमारे पास, ये एफ हो गई, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ये सी एफ हो जाएगी। ये हमने आपको मीडियन निकालते समय बताया था। अब आप फॉर्मूला यूज करेंगे तो कीजिए। तो Q1 निकालना है, तो Q1 कैसे निकालेंगे, देखिए Q1 इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, L प्लस N/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये फॉर्मूला बनेगा। इसकी वैल्यू पुट करनी है, केवल वैल्यू पुट कर दीजिए। एल की वैल्यू क्या है, 30 है, तो एल की वैल्यू 30 आ गई। N/2 N/2 की वैल्यू क्या है, सॉरी यहाँ पे N/2 नहीं आएगा, N/4 आएगा, यहाँ पर N/4 आएगा। तो N/4 N 800, 4 से डिवाइड किया तो 200 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 200 माइनस सी एफ, ऊपर वाली वैल्यू सी एफ, ऊपर सी एफ तो माइनस 120 हो गया, डिवाइड एफ, तो भाई इसके सामने जो वैल्यू होती है एफ होती है, तो ये 100 हो गया, इंटू एच, इनका डिफरेंस 5 हो गया। तो रिजल्ट क्या निकला हमारे पास, 30 प्लस इसमें से माइनस करेंगे तो 80, और 5 से कैंसिल कर दो, यहाँ पर 5 से कैंसिल किया 20 बार, तो ये 20 और 20 से 4 बार, तो इसका आंसर क्या निकला 34। तो Q1 निकल के आ गया हमारे पास 34। देखिए अब हमें Q3 निकालना है। अब Q3 निकालना है तो पहले Q3 का साइज निकालेंगे। तो Q3 के लिए यहाँ पर लिखेंगे, स्टार बनाते जाओ भाई, ये क्वेश्चन करते आ रहे हैं। Q3 साइज ऑफ, तो यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई और N/4 लेंगे। तो यहाँ पर 3, N की वैल्यू क्या है हमारे पास 800/4, 4 से कैंसिल हो जाएगी, ये 200 बार, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 600, ये आ जाएगी। इसके लिए कौन सा कॉलम बनने वाला है, 600 वाला, तो 600 वाला बन जाएगा, 600 इसमें आ रहा है, 600 इसमें आएगा। इक्वल वैल्यू, औकात इक्वल देखनी है, औकात इक्वल देखो या से बड़ी देखो, तो इसमें आ रहा है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एल की वैल्यू हो गई, एच की वैल्यू वही रहेगी, ये एफ की वैल्यू हो जाएगी, और इसके लिए सी एफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी एफ। तो निकालो इसका फॉर्मूला क्या बनने वाला है, इसका फॉर्मूला बनेगा हमारे पास Q3 इजिकल टू L प्लस 3N/4 माइनस सी एफ डिवाइडेड एफ इंटू एच। एल की वैल्यू क्या है 45 एच के लिए, तो 45 प्लस 3N/4 क्या निकला है 600 निकला है, तो 600 लिखो यहाँ पर, माइनस सी एफ क्या है देखिए, सी एफ इसी ऊपर वाली वैल्यू, तो 550 डिवाइड एफ क्या है 120, तो नीचे आ जाएगा इसका 120 आ जाएगा, 120 इंटू 5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा इसका रिजल्ट देखिए, ये तो 45 बचा हमारे पास, यहाँ से 50 बचा, इसे कैंसिल कर लो चाहे तो ये कैंसिल हो जाएगी, चलो मत करो, अभी कर लेंगे नेक्स्ट बार। दी हो जाएगा हमारे पास ये 45, यहाँ से बचेगा 50 बचा, 125, 0 कैंसिल हो गया, ये बचेगा 45 प्लस ये 25/12, इसी पॉइंट में डिवाइड कर देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा इसका 47.08 निकल के आएगा भाई इसका आंसर, तो ये आएगा। अब हमें Q3 अब निकालना है, D3 निकालना है। तो D3 के लिए क्या करेंगे, D3 के लिए वही लिखेंगे यहाँ पर साइज ऑफ यहाँ पर N/3 आ रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 10 आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, N की वैल्यू क्या है हमारे पास 800/10, तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 240 बचा, 240, तो इसके लिए इसकी रेंज क्या आ जाएगी भाई, 240 किस में जाएगा, इसकी औकात 400 वाले में जाएगी, इसमें जाएगी इसकी वैल्यू भाई, इसमें जाएगी, तो इसका सी एफ ये हो जाएगा हमारे पास, सी एफ इसका एफ की वैल्यू ये हो गई, और ये एल हो जाएगा 35,
तो एल की वैल्यू 35, तो यहाँ पे रखो। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अब यहाँ से D3 निकालने के लिए अब फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर L प्लस 3n/10 माइनस CF इज डिवाइडेड F इंटू H। वैल्यू पुट करेंगे, L की वैल्यू क्या निकली है, 35 निकली है। L की वैल्यू 35 निकली है ना। L की वैल्यू देखो 35 आएगी यहाँ पर, तो 35 प्लस इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू 240, तो 240 और CF क्या निकलेगा, CF निकलेगा 220 और F से डिवाइड कर देंगे। F क्या है हमारे पास, F 180, तो F आ जाएगा 180 इंटू H की वैल्यू सेम रहेगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से बचेगा 35 प्लस इसमें से माइनस करेंगे तो 20/180 इंटू 5, 0 कैंसिल हो गया, 2 से 9 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। तो 35, 5 को 9 से डिवाइड करना है, तो 0.5 के समय 0.5, हाँ ऐसे आ जाएगा, तो ये 35.55 के समथिंग आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्या निकालना है, अब निकालना है D3 हो गया, P70 निकालना है। P70 के लिए क्या करने वाले हैं, P70 पहले इसका साई निकालेंगे। साई जब तो यहाँ 70 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर n/10 नहीं है, यहाँ पर 100 आएगा, तो परसेंटाइल है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 70, n की वैल्यू क्या थी हमारे पास 800, तो 00 कैंसिल हो गया, ये 560 ये आ जाएगा 560, तो 560 के ये किस में आ रहा है भाई, तो 560 इसी में आएगा, 560 इसमें आने वाला है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये 560 इसमें हो जाएगा, ये 560 इसमें हो जाएगा, ये वाला ये जाएगा। देखिए ये पहले भी आ चुका है, लेकिन थोड़ी इसकी वैल्यू चेंज रहेगी भाई, इसकी वैल्यू देखिए। और यहाँ P70 की वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर P इसका फॉर्मूला बनने वाला है L प्लस, तो 70n/100 माइनस CF इज डिवाइडेड F इंटू H। तो यहाँ पर L की वैल्यू देखिए, L की वैल्यू क्या है हमारे पास 45, L की वैल्यू 45, तो यहाँ पर फुट में वैल्यू पुट कर देता हूँ। मैंने यहाँ से वैल्यू पुट की 45, इसकी वैल्यू निकली है 560 माइनस CF कितना हमारे पास 550 और F है इसका 120 और H की वैल्यू 5। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 45 प्लस यहाँ से ऊपर से बचेगा 10 बचेगा पर 120 इंटू 5, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से 45 प्लस 5/12। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 45 को 12 से डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा 0.42 के समथिंग आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 45.42। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं, कर सकते हैं, इजीली है। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका लास्ट जो बचा हुआ मोड उसको डिस्कस करने वाले हैं। भाई वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर दें।